इस देश में एक ही मुख्यमंत्री था जिसके अंदर हिम्मत थी अडवाणी जी की रथ यात्रा को रोक दिया, उनको गिरफ्तार किया, और वो मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव जी। तोड़ दो कुतुब मीनार को, एक बार तोड़ दो ताजमहल को, तोड़ दो लखनऊ की भूल भुलैया को। जैसे उस वक्त इमरजेंसी वाला सरकार उखाड़ कर फेंका था, इस बार अघोषित इमरजेंसी वाला सरकार बिहार से इसको उखाड़ कर फेंक देंगे। यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं। बिहार की भूमि से एक जबरदस्त आंदोलन का हम है 2024 में, जैसे उस वक्त इमरजेंसी वाला सरकार उखाड़ कर फेंका था, इस बार अघोषित इमरजेंसी वाला सरकार बिहार से आंदोलन शुरू होगा और ये मोदी सरकार इसको उखाड़ कर फेंक देंगे। इसका शुरुआत आज इस पूरे महागठबंधन के महासम्मेलन से हम करेंगे। साथियों, आज जब मैं यहां आया और एक इतिहास का पन्ना मुझे याद आया, और वो पन्ना था 1990 का, जिस वक्त सांप्रदायिक रथ यात्रा अडवाणी जी ने शुरू की। कई राज्यों में वो घूमी और बिहार में आकर यहां आई, और उस वक्त ये इतिहास में लिखा जाएगा, उस वक्त इस देश में एक ही मुख्यमंत्री था जिसके अंदर हिम्मत थी अडवाणी जी की रथ यात्रा को रोक दिया, उनको गिरफ्तार किया, और वो मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव जी। इसके लिए आज मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। वो इतिहास में लिखा जाएगा भारत के। बिहार में इस सांप्रदायिक रथ यात्रा को रोका गया। और एक बात है, उसके बाद भी जो गिने चुने राजनीतिक पार्टियां हैं इस देश की, जिन्होंने सांप्रदायिकता के साथ कभी भी समझौता नहीं किया, कभी भी समझौता नहीं किया, वो सभी पार्टियां आज इस महासम्मेलन में एक साथ आई है। सभी वामपंथी पार्टियां हैं, राजद है जिसने पिछले कई भी सालों में सांप्रदायिकता के साथ, फांसीवाद के साथ कभी भी समझौता नहीं किया, उसके साथ झगड़ते रहे। ये है बात। और उसका उल्टा क्या हो रहा है? उसका उल्टा देखिए, नीतीश कुमार जी बोल रहे थे पहले राम मनोहर लोहिया के भक्त, और आज पिछले कई सालों में आरएसएस और बीजेपी के सामने लाचार तरीके से इन्होंने घुटने टेके हैं। यह है हमारा पहला आरोप, ये नीतीश कुमार के ऊपर, कि आज पूरे अवसरवाद के ऊपर आज बह गए। पिछले बार राजद के साथ चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री बने, और फिर पूरी तरीके से आज ये करके फिर से बीजेपी आरएसएस के वहां चले गए। ये अवसरवादी, इनके खिलाफ भी आज हमारा संघर्ष और ज्यादा ताकत के साथ हमको आज लाना पड़ेगा। यूं ही उलझती रही, यूं ही हमेशा उलझती रही जुल्म से खल्क, खल्क यानी जनता, यूं ही हमेशा उलझती रही जुल्म से खल्क। न उनकी रस्म नहीं है न अपनी रीत नहीं। और उसके बाद में उन्होंने जो लिखा वो सुनिए। फैज अहमद फैज साहब बोलते हैं, यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं। ये बात है। चलिए हम जीत की तरफ बढ़े और इसके तरफ एक जबरदस्त महागठबंधन को और ज्यादा एकता के साथ
और ज्यादा संघर्ष के साथ जोड़कर हम आगे पूरे देश को, जैसे जयप्रकाश जी ने रास्ता दिखाया था, वैसे बिहार की जनता पूरे देश को रास्ता दिखाए, ये आह्वान करते हुए मैं मेरे चंद शब्द पूरे करता हूं। तोड़ दो कुतुब मीनार को एक बार, तोड़ दो ताजमहल को, तोड़ दो आगरा के फोर्ट को, तोड़ दो लखनऊ की भूल भुलैया को, तोड़ दो सब चीजों को। ये रोज रोज करके आप इस देश में 14-15 करोड़ लोगों को लगातार डरा करके, ये देश जितना हिंदुओं का है, उतना मुसलमानों का है, उतना सिखों का है, उतना ईसाइयों का है, उतना बौद्धों का है, उतना जैनियों का है। ये देश सबका है। देश की आजादी की लड़ाई सबने मिलकर लड़ी और इस देश का संविधान सबको बराबरी का हक देता है और बराबरी का हक देने के लिए और पाने के लिए हमको संगठित होना चाहिएगा।